Hello everyone, welcome to my another lecture on environment and ecology. So in this video lecture we are going to discuss about the topic marine ecosystems. तो इकोसिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो अभी जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का चल रहा है वो है अबाउट दी एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो अब हम लेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है मैराइन इकोसिस्टम्स. मैराइन इकोसिस्टम की जनरल अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसका लगभग 71% भाग जो है वो किससे कवर है, मैराइन इकोसिस्टम से. हिंदी में अगर हम समझे मैराइन इकोसिस्टम का, मैराइन का मतलब होता है जो समुद्री यानी कि जो खारा पानी है, सी वाटर है, उसका जो इकोसिस्टम है उसके बारे में. दूसरा अगर हम टोटल हमारे प्लेनेट पे जो पानी मिलता है यानी कि जितना भी वाटर है उसका परसेंटेज देखें तो हम देखेंगे कि 97% जो वाटर है जो हमारे प्लेनेट पे मिलता है वो कैसा है, सी वाटर है यानी कि खारा पानी. इसी खारेपन के आधार पर हम फ्रेश वाटर को मैराइन वाटर से डिस्टिंग्विश करते हैं कि जिस जल में सॉल्ट्स पाए जाते हैं, नमकीन है, उसे हम क्या कहेंगे, मैराइन इकोसिस्टम कहेंगे. दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसकी सॉल्टीनेस को डिफाइन करते हैं. तो दो सॉल्ट जो हैं सोडियम और क्लोराइड, अप्रोक्सीमेटली 85% जो डिज़ोल्व मटेरियल है वो जो कि सॉल्टनेस का या फिर खारेपन का लिए जिम्मेदार हैं, वो कौन से सॉल्ट है, सोडियम और क्लोराइड है. अगर इसकी फार्मूले में हम देखें तो NaCl जो कि हम एडिबल सॉल्ट है, जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं. अब आता है हमारा यूनिट, सैलिनिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं यानी कि किस सी का पानी कितना खारा है, तो उसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं PPT यानी कि पार्ट्स पर 1000. तो एक बेसिक बात कही जाए कि समुद्र का PPT अगर आपसे पूछें तो कितना है, तो वो होता है अराउंड 35 PPT. एक्चुअल सैलिनिटी अगर हम बात करें तो अलग अलग इकोसिस्टम जो मैराइन है उसकी थोड़ी वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है. ये ज़रूरी नहीं कि हर एक समुद्र का जो PPT है वो 35 हो. नाउ सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो हमारा ओशियन है उसकी संरचना के बारे में, या उसके कौन कौन से जोनेशन है, उसका आकार कैसा है समुद्र का अंदर से फिज़िकल तौर पे. दूसरा उसकी जो इकोसिस्टम जो कि किससे बनता है, प्रोड्यूसर से बनता है, कंज्यूमर से बनता है यानी प्लांट से मिल और एनिमल से मिल के बनता है. देन वहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनसे मिल के बनता है. तो वो हम देखेंगे कि ओशन में एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले अगर हम ओशन की डिवीज़न की बात करें कि ओशन को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पॉन्ड और लेक में डिवीज़न देखे थे, उसी तरह से यहाँ भी हम इसको डिवाइड करते हैं. उसके आधार पर यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर या एनिमल्स या प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है. तो सबसे पहले उसकी डेप्थ यानी कि गहराई के आधार पर यानी कि वर्टिकली अगर हम देखें खड़ी रूप में तो उसके आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं. और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम लैंड यानी कि जो ज़मीन है, धरातल है, उससे पानी की दूरी कितनी है, उसके आधार पर उसको डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न. दूसरा जो होता है ये जितने भी जोन्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स हमको मिलेंगे. हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है मैराइन सिस्टम का वो कौन सा है, कोस्टल जोन है. और दूसरा जो वास्ट ओपन वाटर है उसको हम कहते हैं पेलोजिक जोन. यानी कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हम इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में, कोस्टल जोन और पेलेजिक जोन. तो पेलेजिक जोन कौन सा बात की हमने, जो कि ओपन ओशन है. तो नाउ इसका डिटेल हम आगे देखेंगे. अब आता है इसका डिवीज़न किसके आधार पर, उसकी गहराई से और उसकी लाइट लेवल पे यानी कि लाइट कितने लेवल पर या कितने मीटर या कितनी दूरी तक समुद्र की गहराई में पहुंच रही है उसके आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं. तो सबसे ऊपर का पार्ट है यानी कि जो पानी की सतह से लेकर 200 मीटर तक की गहराई है उसको हम कहते हैं फोटिक जोन, क्योंकि ये एरिया वो है जहाँ पे लाइट पहुँचती है यानी कि 200 मीटर की गहराई तक लाइट इजीली समुद्र के पानी के अंदर पहुँच पाती है. और यहाँ पे
प्रचुर मात्रा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए करना इजी हो जाता है। और इसी एरिया में जो मैक्सिमम जो हमारे मैराइन मैमल्स हैं और सी टर्टल्स हैं वो पाए जाते हैं, और जितनी भी फिशेस हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कमर्शियली पकड़ते हैं, यूज़ आती है एडिबल, वो इसी एरिया में पाई जाती है। उसके बाद आता है 200 मीटर से 1000 मीटर की रेंज, जिसको हम कहते हैं डिसफोटिक जोन, या फिर इसको एक दूसरा नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट लेयर। तो यहाँ पर जो है लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट लाइट के कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि फोटिक जोन में। और सबसे लास्ट वाला जो आता है पार्ट, वो कौन सा है हमारा, एफोटिक जोन। एफोटिक जोन का मतलब होता है जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। और ये कौन सा एरिया है उसका, 1000 मीटर से नीचे का। तो 90% जो हमारा ओशन है वो इसी लेयर में आता है, यानी कि ओशन इतना बड़ा है तो उसका जो फोटिक और डिसफोटिक एरिया, जो ऊपर वाला पार्ट, वो बहुत कम एरिया कवर करता है, जबकि एफोटिक जोन जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती वो सबसे बड़ा एरिया है। नाउ अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और हम देखें ओशन फ्लोर को, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, वो ये तो हो गई हमारी जोन्स की बात। अब देखते हैं हम ओशन फ्लोर। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है ओशन फ्लोर के डिफरेंट पार्ट। तो सबसे पहला देख रहे हैं कि जो पास का किनारा है, यानी कि जहाँ भूमि से लगा हुआ पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से अगर हम नीचे जाते हैं, जो थोड़ा सा स्लोप हमें दिख रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एक स्टीप डाउनवर्ड कर्व आता है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद अगर इस तरह की अगर भूमि आ जाती है कि जो सीधी हो गई, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कई जगह पर ये राइज क्या बनाता है, ट्रेंचेस, यानी कि जो अलग अलग खाइयों गड्ढे जैसा आकार बनाता है, उसको हम कहते हैं ट्रेंच। इसी तरह से ये जो धरातल है वो उठकर समुद्र के बाहर तक निकल जाए तो इसको कहते हैं सी माउंटेन या आइलैंड। अगर ये इसका साइज़ या आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो ये एक आइलैंड का रूप ले लेता है, तो इसको हम कहते हैं सी आइलैंड। इसी तरह से अगर समुद्र को टच ना करे और जो एलिवेशन है या फिर ये उभार है उस पानी के अंदर ही रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुयोट्स। फिर लास्ट में अगर ये जो पार्ट आता है एबाइसल प्लेन, यानी कि इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है और एक संलग्न रूप से वो एक समतल भूमि बनाता है, तो उसको हम कहते हैं एबाइसल प्लेन। तो ये हो गया आपके ओशन फ्लोर का फिजिकल स्ट्रक्चर। नाउ अब हम देखेंगे कोस्टल एंड पेलेजिक डिवीज़न इन ओशन। तो जो कोस्टल और पेलेजिक डिवीज़न की हमने बात की थी, कोस्टल जैसे आप समझ गए जो साइड का पार्ट है, और पेलेजिक जो है वो ओपन ओशन है, उसको हम कहते हैं पेलेजिक। अब फर्दर इसका डिवाइड करें हम डिवीज़न, तो वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं बेंथिक जोन, यानी कि जो पानी की साइड में जो ज़मीन है या चट्टान है उससे सटा हुआ है, उसको कहते हैं बेंथिक। जो ओपन ओशन है, खुला समुंदर है, उसको हम बोलते हैं होल बॉडी वाटर जो है, उसको कहते हैं पेलेजिक जोन। तो यहाँ से अगर हम डिवीज़न उसका देखें बेंथिक जोन में, तो सबसे पहला जो जस्ट जहाँ वाटर स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं लिटोरल जोन। उसके बाद आता है आपका बेथाइल जोन, देन आता है नीचे उसके एबाइसल जोन, और सबसे जो बॉटम का पार्ट है उसको हम कहते हैं हेडल जोन। इसी तरह से अगर हम पेलेजिक जोन को डिवाइड करें तो वो उसका आधार क्या होगा, उसको हम गहराई के आधार पर नापेंगे। तो गहराई के आधार पर हम देखेंगे उसकी कितना मीटर लंबा है। तो सबसे पहले आप इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो जोन है जो कि 200 मीटर तक है, उसको हम कहते हैं ईपी पेलेजिक जोन। देन 200 मीटर से 1000 मीटर का जो एरिया है उसको हम कहते हैं मीजो पेलेजिक जोन। और 1000 से लेके जो 4000 मीटर तक का जो एरिया है उसको हम कहते हैं बेथी पेलेजिक जोन। देन 6000 मीटर तक का जोन है उसको कहते हैं एबाइसल पेलेजिक जोन। और लास्ट वाला जो आता है सबसे नीचे आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं हेडल पेलेजिक, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है बॉटम का पेलेजिक बॉडी का, उसको बोलते हैं हेल्डेन पेलेजिक जोन।
अब एक ओवरव्यू अगर हम देखें ओशन लाइफ जोन, यानी कि अब हम बात करेंगे इसके बायोटिक फैक्टर से लाइफ का। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि मैराइन इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन सा देखा अभी हमने, कोस्टल इकोसिस्टम और पेलेजिक जोन इकोसिस्टम। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है यानी कि जो पास पास का एरिया है, डीप सी नहीं है, और पेलेजिक जोन हमने अभी क्या बात की, जो कि ओपन समुद्र है, जो बिल्कुल जो वाटर एरिया है उसको हम कहते हैं पेलेजिक जोन। तो कोस्टल इकोसिस्टम में जो अलग अलग इकोसिस्टम आते हैं वो आता है आपका द लिटोरल इकोसिस्टम, मैराइन सैंडी बीचेस, जो बीचेस होती है सैंड्स की, जैसे कि गोवा में बीच है, उसका इकोसिस्टम कैसा है, देन एस्चुरीज, देन मैनग्रूव्स और कोरल रीफ। तो इन तीनों का डिटेल फर्दर हम हमारे आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा आता है यहाँ पेलेजिक जोन। पेलेजिक जोन की दो पार्ट है, निरेटिक प्रोविंस और ओशियनिक प्रोविंस। तो निरेटिक प्रोविंस वो पार्ट है जो पानी की सतह के ज़मीन के पास का एरिया है, और जो खुला समुद्र है उसको हम कहते हैं ओशियनिक प्रोविंस। ओशियनिक प्रोविंस की जो डिवीज़न है अगेन वो हम देख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, इपीपेलेजिक यूफोटिक जोन, मीजोपेलेजिक जोन, बेथाइल पेलेजिक जोन, एबाइसल बेंथिक जोन और हेल्डेन पेलेजिक जोन। ना अब आता है आपका एबायोटिक फैक्टर इन दी ओशन। तो एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से ओशन के अंदर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इनऑर्गेनिक फैक्टर्स की। तो इनऑर्गेनिक की कौन कौन से एलिमेंट समुद्र में पाए जाते हैं, तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन और सिलिकॉन जो है वो इसके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा जो इसका एबायोटिक फैक्टर है मोशन इन द ओशन, यानी कि जो मूवमेंट्स होता है समुद्र की जो धारा है उसका जो मूवमेंट है उसको ऊपर चढ़ना, और जो करंट है या टाइड बन रहा है वो भी एक तरह से इसका एक एबायोटिक फैक्टर है। दूसरा डिज़ोल्व मटेरियल, उसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कि गैसेस और सॉल्ट्स हैं। क्लाइमेट यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर जो पानी के अंदर है वो बनाता है इसका एबायोटिक। और वेरिएशन इन टाइम एंड स्पेस। और लास्ट वाला जो न्यूट्रिएंट, मोस्ट ओशन में क्या होता है कि इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता है, और न्यूट्रिएंट पुअर होता है, जो कम मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलता है तो वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सिलिका। और ये ओशन के लिए किसका काम करते हैं, एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर्स थे उनकी बात करें, तो कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो यहाँ हम छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म सबकी बात करेंगे। तो इससे पहले कि फ्रेश वाटर में मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे हम डिफरेंट नाम दिया है। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है प्लांक्टन्स। तो प्लांक्टन्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी की सतह पे या उसके नीचे फ्लोट करते हैं। इसमें अगर वो एनिमल्स हैं तो उसको हम कहेंगे जू प्लांक्टन, अगर एल्गी है तो उसको बोलेंगे फाइटोप्लांक्टन्स, बैक्टीरिया है तो उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोप्लांक्टन। दूसरे जो टाइप के ऑर्गेनिज्म उसको हम कहते हैं निक्टन्स। निक्टन्स जो होते हैं वो होते हैं एक्टिव स्विमर्स, यानी कि जो फ्रीली आराम से तैर सकते हैं पानी के अंदर ऊपर नीचे, उसको हम कहते हैं निक्टन। तो निक्टन में कौन से एनिमल्स आएंगे, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, स्क्विड्स हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, टर्टल, सी काउ एक्सेट्रा। नाउ अब आता है बेंथोस। बेंथोस का मतलब जो पानी की बॉटम के अंदर सर्वाइव करते हैं उसको हम कहते हैं बेंथोस। तो बेंथोस के अंदर जो प्लांट्स हैं वो कौन से होंगे, मैक्रोफाइट्स होंगे। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं अटैच्ड एल्गा, एल्गा जो अटैच होता है उसको हम कहते हैं पेरीफाइटन, यानी कि एल्गी पे जो एनिमल्स अटैच रहते हैं उसको हम कहते हैं पेरीफाइटन। एनिमल्स की बात करें तो अब कौन कौन से एनिमल हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट यहाँ मिलेंगे, मोलस्कन जैसे क्लेम्स और स्नेल्स मिलेंगे, और कुछ अदर इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाएंगे जैसे वर्म्स हैं, क्रेफिश हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओशन में किस तरह का है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो पास का एरिया है शोर के पास में, जिसको हम इंटरटाइडल जोन कहते हैं, ये वाला एरिया। उसके बाद हमारा नेरेटिक जोन है दिस वन। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, और जो ओपन ओशियन है यानी कि जिसकी हाइट कितनी है 200 मीटर तक, उसमें बड़ी वेल फिश से लेके प्लांक्टन से लेके कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और जैसे जैसे हाइट इसकी डेप्थ में हम जा रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म का टाइप या एनिमल्स का टाइप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, डिफ़र कर रहा है। तो सबसे बॉटम में वही ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कि उस डार्कनेस को या लो ऑक्सीजन और हाई प्रेशर में सर्वाइव कर सके, जैसे कि काइनोडर्म्स हैं, कुछ फिशेस हैं।
मेराइन निक्टन्स की बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप के निक्टन्स हो सकते हैं। निक्टन्स मतलब जो फ्री स्विमिंग एनिमल्स हैं, जिसमें कोई कुछ तो इंडिपेंडेंट स्विमर्स हैं और मैक्सिमम जो इसमें है वो फिशेस हैं, स्क्विड्स हैं। स्क्विड्स जो मोलस्कन्स है जैसे कि लोलिगोसिपिया, मेराइन मैमल्स है और मेराइन रेप्टाइल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जैसे कि मेराइन स्नेक हैं। बेंथोस की अगर हम बात करें, बेंथोस मतलब जो सी की फ्लोर पे मिलते हैं, इसको हम कहते हैं इपीफोना। इपीफोना जो सी की फ्लोर पे रहता है वो निक्टोबेंथोस उन एनिमल्स को कहते हैं जो सी की फ्लोर पे तो रहते हैं लेकिन वो स्विम भी कर सकते हैं हल्का फुल्का और क्रॉल भी कर सकते हैं। कहाँ पर? सी के फ्लोर पे यानी कि सी की धरातल के ऊपर। दूसरा बेंथोस जो है मोस्ट एबंडेंट शैलोवर वाटर एनिमल्स हैं, जो कहाँ पे रह पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क है, नीचे कोल्ड है और स्टिल नहीं, स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ पर पाए जाते हैं। अब नंबर ऑफ़ मैराइन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम देखेंगे कि जो पूरी अर्थ में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर पाई जाती है वो कौन सी है? लैंड स्पीशीज़ है एज़ कम्पेयर टू मैराइन स्पीशीज़, यानी कि मैराइन जो स्पीशीज़ है प्रजातियाँ वो कम हैं। और ओशियन जो है रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंडीशन मिलती है ओशियन के अंदर, मतलब फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा जो एडेप्टेशन है वो भी लेस स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उनको इतनी एडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेराइन स्पीशीज़ की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो बेंथिक है यानी कि जो बॉटम में एनिमल्स हैं वो लगभग 98% है कंपेयर टू पेलेजिक जो कि ओनली कितना है 2% है। करंटली अगर हम इसके नंबर की या संख्या की बात करें तो अबाउट 250,000 स्पीशीज़ मेराइन की अभी तक डॉक्यूमेंटेड है या आइडेंटिफाई की जा चुकी है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जो लैंड स्पीशीज़ है वो लगभग 86% है कंपेयर टू मेराइन जो कि ओनली 14% है। और ओशियन में अगर हम बात करें तो जो बेंथिक स्पीशीज़ है वो कितनी है? 98% है और जो पेलेजिक स्पीशीज़ है वो ओनली 2% है। So that's all for today's lecture. Thank you so much.